गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्टिंग, जिसमें हम डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स यानी 4 पिलर्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। वो 4 एलिमेंट्स हैं सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जिसमें सुपरविजन हमारा कंप्लीट हो गया था। मोटिवेशन में हमारा जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं मोटिवेशन के, वो कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इंसेंटिव है वो या तो पैसे के रूप में दिए जा सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, या पैसे के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम अपने जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हैं देखते हैं। नंबर 1, स्टेटस। हम अपने एम्प्लॉइज को स्टेटस दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी रैंकिंग करती हैं। जैसे कि बहुत अच्छे एम्प्लॉइज हैं उनको टॉप पोजीशन पर रखते हैं, जो थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं उनसे नीचे, और कम परफॉर्म करते हैं तो उनसे भी नीचे रखते हैं। तो जैसे अपने एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग करती है तो उन पर ना साइकोलॉजिकल इसका इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, सोशल इफेक्ट भी पड़ता है। तो वो जो एम्प्लॉइज टॉप पोजीशन पे होते हैं, जिनका नाम फर्स्ट रैंक पर होता है या सेकंड थर्ड रैंक पर, टॉप रैंक्स पर होता है, तो उनको एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, उनका नाम हम ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टफोलियो में उनको अच्छी पोजीशन दी जा रही है। तो ऐसे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है ये मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। किसी भी एम्प्लॉय को अगर एक अच्छा क्लाइमेट देंगे तो ये भी एक तरह का इंसेंटिव होगा। मैनेजमेंट को या मैनेजर को चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज को वो अच्छे से बात करे या उनके साथ अच्छा बिहेवियर करे। एम्प्लॉय को कुछ नहीं चाहिए, एम्प्लॉय को केवल यही चाहिए कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो उनसे अच्छे से बात करें, वो अच्छे से बिहेव करें। अगर वो अच्छे से बात करते हैं, बिहेव करते हैं, तो इतने में ही एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। तो उनको ना क्लाइमेट की जरूरत है। एक पॉजिटिव क्लाइमेट अगर दिया जाएगा किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए, उनको टाइम टू टाइम समझाया भी जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। अगर कोई मिस्टेक होती है तो उनको डांटने के बजाय उनको वो मिस्टेक को दूर करने का तरीका बताया जाएगा या उनकी ट्रेनिंग्स कराई जाएगी। तो इस तरह से उनको एक हेल्दी पॉजिटिव क्लाइमेट मिलेगा, और जैसे उनको हेल्दी पॉजिटिव क्लाइमेट मिलेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से वो लोग परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर एम्प्लॉइज को कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए, मींस उनके लिए प्रमोशन के रास्ते खोले जाएं। अगर लगता है कि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको आप कैरियर अपॉर्चुनिटी देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं, मैनेजमेंट में शेयर कराते हैं या मैनेजमेंट या उसका प्रमोशन कराते हैं, तो ये भी एक मोटिवेशन का एक अच्छा तरीका है। तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा, सेल्फ मोटिवेट होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा, सेल्फ कंट्रोल अपने सारी चीजों पर करेगा वो, और अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा, जिससे कि उसे फ्यूचर में प्रमोशन मिल सके। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी देती है तो एम्प्लॉइज वास्तव में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बात आती है जॉब एनरिचमेंट। स्टूडेंट्स, टाइम टू टाइम अगर किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग्स की जरूरत है या एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आती है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की, उसके साथ एडजस्ट करने की जरूरत है, तो उनको टाइम टू टाइम अगर उनको नॉलेज दी जाए, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाए, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, निखारा जाए, तो जॉब में उनको लगेगा कि हाँ, हमको कुछ एडिशनल कुछ आता है, एक्स्ट्रा कुछ आता है, या हमने सीख लिया है। तो इस तरह से उनको लगेगा कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने आप में सेल्फ मोटिवेट होंगे। तो जॉब एनरिचमेंट की भी जरूरत है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स की जरूरत है, उनकी स्किल डेवलपमेंट की भी जरूरत है, जिससे कि उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उनकी खुद की स्किल्स भी डेवलप हो और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक इस तरह का टूल डेवलप करना चाहिए जिससे कि वो अच्छे एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज कर सके। रिकॉग्नाइज करेंगे, अच्छे एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज करेंगे तो उनको अवार्ड्स भी देंगे, उनका स्टेटस भी इंक्रीज होगा, उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स को भी डेवलप करे कि जहां अच्छे एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करके उनको टाइम टू टाइम रिवार्ड या अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी एम्प्लॉय को ये लग जाए कि हाँ अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारी जॉब सिक्योर हो जाएगी, हम परमानेंट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा। कोई बात नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोबेशन पीरियड देने दीजिए, अगर वो प्रोबेशन पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद में उसको डेफिनेटली परमानेंट करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई मैं परमानेंट हो गया हूँ, जॉब मेरी सिक्योर्ड है, तो वो और अच्छे से काम करेगा। देखिए इसके दोनों पहलू हैं, दोनों एस्पेक्ट हैं इसके, ड्यूअल एस्पेक्ट। क्या क्या अगर जॉब सिक्योर्ड हो जाएगी तो या तो वो मोटिवेट हो जाएगा, या उसको ये भी हो सकता है कि नहीं अब तो मैं सिक्योर्ड हूँ, अब तो मैं परमानेंट हूँ, अब मैं कुछ भी करूँ मेरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसे टाइम पर काउंसलिंग की टाइम टू टाइम जरूरत है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। तो जॉब सिक्योरिटी अगर आप देते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो एम्प्लॉइज वास्तव में मोटिवेट होंगे कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमको जॉब सिक्योरिटी दी, हमको परमानेंट किया। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कराती हैं। कंपनीज में शेयर भी उनका होता है, मैनेजमेंट में शेयर उनका होता है। मैनेजमेंट जब कभी कोई डिसीजन लेता है तो एम्प्लॉइज का भी पार्टिसिपेशन, या एम्प्लॉइज का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो सकता है, या वो जिससे कि वो अपनी राय रख सके। क्योंकि रियल में तो काम एम्प्लॉइज ही करते हैं, ये बात सच है, मैनेजमेंट केवल मैनेज करते हैं। तो रियल सिचुएशन क्या है वो तो एम्प्लॉइज को पता होती है। तो एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन भी मैनेजमेंट में जरूरी है। तो एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेशन में उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। तो जिसकी हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉइज का भी ना एम्पावरमेंट होना चाहिए, उनको भी कुछ पावर्स दी जानी चाहिए। जैसे कि हमने बात की टाइम टू टाइम, अभी हमने एक स्टेप पढ़ा था अथॉरिटीज, ये डेलीगेशन के बारे में हमने पढ़ा था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि उनको भी अथॉरिटीज पावर्स डेलीगेट होनी चाहिए। उनको लगे कि हाँ हमारे पास भी कुछ पावर्स हैं और हम कुछ कर सकते हैं। तो पावर देने का मेन मकसद केवल ये नहीं है कि आप उसे काम ही कराएं। आपका किसी भी मैनेजमेंट का ये भी पर्पस होना चाहिए कि हाँ अगर हम पावर देते हैं तो हम उसको जज भी करें, देखें कि पावर को कितने अच्छे से वो संभाल सकता है, परफॉर्म कर सकता है, या जितनी जो भी एक्टिविटीज हैं उसको किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। तो एम्प्लॉइज का एम्पावरमेंट भी जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हमने क्या क्या देखा। नंबर 1 हमने देखा स्टेटस, उनका स्टेटस इंक्रीज किया जाए रैंकिंग के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट यानी पॉजिटिव क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन में उनको दिया जाए काम करने के लिए। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी उनको दी जाए। जॉब एनरिचमेंट उनका करा जाए। एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स कराए जाए। जॉब सिक्योरिटी की कराई जाए यानी उनको परमानेंट किया जाए। एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कराया जाए और एम्प्लॉइज को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू उनका एम्पावरमेंट कराया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना जो चैप्टर है उसमें हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि एम्प्लॉइज को पैसे के बजाय और भी बहुत सारी चीजों के थ्रू भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, जरूरत होती है जिनके थ्रू हम मोटिवेट कर सकते हैं, वो हमने आज देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम लीडरशिप में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।